नमस्ते बच्चों हमारा आज का टॉपिक है परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। तो ये 3 प्रगुण होते हैं, संवरक प्रगुण, दूसरा है हमारा क्रम विनिमय प्रगुण, तीसरा है साहचर्य प्रगुण। संवरक प्रगुण, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा आपको बताते हैं। उदाहरण है हमारा परिमेय संख्याओं ऋण 3/ऋण 11 और ऋण 4/ऋण 33 को जोड़िए। क्या प्राप्त योगफल एक परिमेय संख्या है? इसको हल करते हैं हम। इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ना है। ऋण 3/ऋण 11 जमा ऋण 4/ऋण 33। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ एक ऋण है, ये भी ऋण है। इस ऋण से हमने इसको काटा तो ये हो गई हमारी 3/11। इधर देखिए इस ऋण से ये ऋण कट गया, ये हुई 4/33। जब हम किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनके हर हमें समान करने होते हैं। हर समान करने के लिए हमें लासा लेना पड़ता है। तो यहाँ देखो 11 3 33 होते हैं। जब छोटी संख्या के पहाड़ी में बड़ी संख्या आती है तो बड़ी संख्या लासा होती है। तो यहाँ लासा हमारा आया 33। 11 3 33, 3 का हमने यहाँ 3 में गुणा कर दिया, जमा 33 का 33 में भाग दिया, 1 बार गया, तो 4 गुणा 1 हो गया ये हमारा। 3 3 9 जमा 4 एकम 4/33, ये आया हमारा 9 और 4 13/33। 13/33 कैसी संख्या है? ये एक परिमेय संख्या है। तो उत्तर हमारा क्या आया इसका कि ये एक तो ये परिमेय संख्या है, दूसरा इन्होंने पूछा क्या प्राप्त योगफल एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे हाँ प्राप्त योगफल एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होता है। अर्थात यदि P/Q और R/S परिमेय संख्याएं हैं तो उनका योगफल P/Q जमा R/S
भी एक परिमेय संख्या होती है। अतः परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया संवरक प्रगुण का पालन करती है। दूसरा प्रगुण हमारा है क्रम विनिमय प्रगुण। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण, निम्नांकित में प्रत्येक को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। ऋण 5 बटे ऋण 8 जमा ऋण 7 बटे 12। दूसरा है ऋण 7 बटे 12 जमा ऋण 5 बटे ऋण 8। संख्याएं हमारे के ऋण 5 बटे ऋण 8 पहले स्थान पर है और यहाँ ऋण 5 बटे ऋण 8 दूसरे स्थान पर। यहाँ ऋण 7 बटे 12 दूसरे स्थान पर है और इधर है ऋण 7 बटे 12 पहले स्थान पर। तो यानी संख्याओं का क्रम बदल दिया है, संख्याएं एक सी। अब हम इसको हल करते हैं। ऋण 5 बटे ऋण 8 जमा ऋण 7 बटे 12। यहाँ ये दोनों में ऊपर नीचे ऋण है, ऋण से ऋण कट गया। यही हमारी 5 बटे 8 इस ऋण का और इस धन का गुणा हुआ, वो हमारा ऋण में बदल जाता है। तो ऋण 7 बटे 12 ये दूसरी संख्या हो गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ 8 का और 12 का हमें लासा लेकर इनके हर समान बनाना है। तो 8 का हमने गुणनखंड किए, 2 गुणा 2 गुणा 2। 12 के इसी प्रकार किए, 2 गुणा 2 गुणा 3 आ गया। तो कॉमन देखो कौन कौन से हैं यहाँ। तो ये हुआ हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। तो 8 का और 12 का लासा आया हमारा 24। पांच गुणा 8 दिया 24। तो 5 गुणा 3 ये हुआ हमारा। इसी प्रकार ऋण 7 12 का हमने 24 में भाग दिया, 2 बार गया तो ये 2 लिखा हमने यहाँ पे। तो 5 दिया 15 और 7 दूनी 14 बट्टे 24। 15 में से 14 गए, कितने बच्चे? 1 बट्टे में 24, यानी ये हुआ 1 बट्टे 24। ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार यहाँ दूसरा को हल करते हैं। ऋण 7 बट्टे 12, ऋण से ऋण कट गया, धन 5 बट्टे 8। यहाँ हमने इनका लासा लिया, वो भी 24 आया। ऋण 7 गुणा 12 दूनी 24, 2 का गुणा किया हमने यहाँ, जमा 5, 8 से हमने 24 में भाग दिया, 3 बार गया, उस 3 का हमने 5 में गुणा किया। तो ये हुआ हमारा 7 दूनी 14, ऋण 14 जमा 5 दिया 15 बट्टे 24। जब एक ऋण की और एक धन की होती है तो वो घट जाती हैं। तो 15 में से 14 गए, 1 बचे बट्टे 24। ये भी हमारी हुई 1 बट्टे 24। ये एक परिमेय संख्या है। तो पहला तो ये देखिए, जब हमने इसका जोड़ किया था 1 बट्टे 24 आया। जब हमने परिमेय संख्याओं का स्थान परिवर्तन करके जोड़ा तो वो भी 1 बट्टे 24 आया और दोनों में हमारे योगफल बराबर आता है। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे। दोनों स्थितियों में
योगफल से प्राप्त परिमेय संख्याएं समान हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान ही आता है। दूसरे शब्दों में हम इसको लिख सकते हैं, यदि P/Q और R/S कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं तो P/Q जमा R/S बराबर होगी R/S जमा P/Q। अतः परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है।